Hello and good morning, students of class 11th. Today we will start public sector. हम अपनी चैप्टर नंबर जो 3 कर रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है पब्लिक सेक्टर। देखिए बेटा, पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा ही रन की जाती हैं। इसका जो मेन मकसद है पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेन मकसद क्या होता है, इट इज़ सोशल वेलफेयर। देखिए, इसमें प्रॉफिट कमाना भी मेन मकसद होता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोसाइटी के सभी सेक्शंस को प्रॉपरली अच्छे से फ़ायदा पहुंचाना ही इस पब्लिक सेक्टर का क्या होता है, मकसद होता है। ठीक है, अब देखिए, पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइज है वो ऑन भी की जाती है और मैनेज भी की जाती है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। क्लियर? ये जो एंटरप्राइजेज हैं अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, जैसे स्टेट एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखिए, कुछ एक यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यूको बैंक का दिया हुआ है, एमएमटीसी लिमिटेड का दिया हुआ है। यूको बैंक, उसके नीचे हमेशा दिया होगा अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसका मतलब क्या है कि ये एक गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही क्या है, एक एंटरप्राइज है। इट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ब्रैकेट में दिया होगा अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। मतलब ये एंटरप्राइज कैसी है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, सिमिलरली पीछे भी कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। अगर आप ध्यान से देखें तो अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज लिखा हुआ है। इसका मतलब भी यही है कि पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हमेशा आपको नीचे ब्रैकेट में चाहे छोटे शब्दों में लिखा हो, लेकिन ये चीज़ लिखी ज़रूर होगी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रही है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मेनली जो मैं अभी आपको बता चुकी है, इन एंटरप्राइजेस का मेन मकसद होता है सोशल सर्विस करना, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना, और साथ ही साथ रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना भी इनका क्या होता है, मकसद होता है। ये प्रॉफिट्स अर्न करते हैं लेकिन वो रीजनेबल प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, एक्सेस में, जैसे प्राइवेट सेक्टर एक्सेस में गेन करना, सिर्फ प्रॉफिट गेन करना ही उनका मकसद होता है, वो चीज़ इसमें नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ इनका मकसद क्या होता है, सोशल सर्विस अलोंग विद अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कुछ एक यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट का शेयर है 89.25%। ये जनवरी 2018 का रिकॉर्ड दिया हुआ है, उस वक्त कितना शेयर था। देखिए, कई बार क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जॉइंटली भी हैंड जॉइन कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जो शेयर होता है, ज़्यादा पार्ट ऑफ शेयर किसका होता है? हमेशा गवर्नमेंट का ही रहता है। ठीक है, आइए अब इसके थोड़े बहुत क्या करते हैं, हम फीचर्स पढ़ते हैं। स्टेट ऑनरशिप। स्टेट ऑनरशिप मीन्स स्टेट की, गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट ही ओन करती है। कई बार प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा 50% से ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, इन द ओनरशिप, और इसी वजह से कंट्रोल भी किसका होगा? स्टेट का ही होगा। ठीक है, स्टेट कंट्रोल, स्टेट इसमें राज्य नहीं है, इसमें गवर्नमेंट है ऑफ द कंट्री। ओके, स्टेट का ही कंट्रोल होता है,
सभी चीज़ें, जितने भी डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंशियली फ्रीडम दी गई है। पहले क्या था? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, लेकिन अब क्या है? पब्लिक सेक्टर को ये छूट दी गई है कि वो पब्लिकली भी शेयर्स को क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। ये छूट मिलने से उन्हें फाइनेंशियली फ्रीडम मिली है, ठीक है। बट वो इशू करेंगे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ओनली। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। इसमें मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस करना। सर्विस करना मीन्स सोशल वेलफेयर, ठीक है। सामाजिक कल्याण की भावना से ही पब्लिक एंटरप्राइज काम करती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो एंटरप्राइजेज हैं ये वाली, इन्हें गवर्नमेंट को तो जवाब देना ही देना होता है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक को भी जवाब देना होता है कि हमने ये प्रॉफिट कैसे कमाया। अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बारे में जवाबदेही पब्लिक को भी देनी पड़ती है उन्हें। किसको? पब्लिक एंटरप्राइजेस को, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स को। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी होती है, मीन्स इसमें गवर्नमेंट के कुछ गिने चुने लोग ही इसमें काम करते हैं और एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस का पूरा फॉर्मेट बना होता है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। तो कई बार क्या होता है, इनकी वजह से देरी भी हो जाती है डिसीजंस, रूल्स रेगुलेशंस की वजह से कि हाँ पहले इससे पूछो, फिर उससे पूछो, फिर इससे पता करो, उनकी वजह से भी काफ़ी सारे क्या हो जाते हैं? काम डिले हो जाते हैं। हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन, इनका काम क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन को में हारमनी बनाना। मीन्स जो भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उसके अंदर उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, इन सब के बेनिफिट के लिए ही वो इंडस्ट्री या एंटरप्राइज काम करती है। क्लियर? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को सौहार्द के तौर पे देखती है, इनके सभी के बेनिफिट के लिए ही इक्वली वो दूसरी पार्टीज़ के लिए काम करती है। यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स के लिए ही यूज़फुल है। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसका काम बेनिफिट पहुंचाना सिर्फ एक ही सेक्टर को है, ठीक है। सोसाइटी के सभी सेक्टर्स, चाहे वो लोअर हो, अपर हो, मिडल हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्शन हो, सभी को ही इक्वली बेनिफिट पहुंचाती है। मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, कुछ एक सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया हुआ है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज हैं। ये सब डिपार्टमेंट्स किस में है? रेलवे के गवर्नमेंट के अंदर है। गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा कंट्रोल है, ठीक है ना। तो ये वाले जो है इनका मेन मकसद सोशल सर्विस के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना भी होता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आगे बेटा आपको इसके देखिए, आपका पेज नंबर है 160 पेज है। इस पेज के आपके डिफरेंस दिया हुआ है पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज में। ये सारे आपको पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है, और याद भी करने हैं। मैं एक बार इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। पब्लिक एंटरप्राइज कौन सी होती है? चीफ एम होता है इसका सर्विस प्रोवाइड करना। अर्निंग प्रॉफिट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। ऑनरशिप ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ ओन्ड बाय द प्राइवेट पर्सन्स, प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा ओन की जाती है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो मेन फॉर्म्स हैं कौन कौन सी है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। ये हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे। प्राइवेट एंटरप्राइज, इसके मेन फॉर्म्स क्या है? इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कुछ एक टाइप्स दिए गए हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई किया जाता है। इसमें फाइनेंस पब्लिक सेक्टर में, इसमें फाइनेंस प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एविडेंस ऑफ सक्सेस, इसके अंदर कौन सी फर्म या कौन सी एंटरप्राइज कितनी सक्सेसफुल है, किस बेसिस पे देखा जाता है? एफिशिएंसी इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन बढ़ाने में कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट घटाने में कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, क्वालिटी गुड्स कितने ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर रही है। जितने ज़्यादा बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगी, जितने ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन देगी,
उतनी ज़्यादा वो फर्म क्या कहलाएगी, सक्सेसफुल कहलाएगी। सिमिलरली इसमें देखा जाता है जिस फर्म ने ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए हैं, ठीक है, उसकी ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाएगी, ठीक है। पर्सनल रिस्क इसमें नेग्लिजिबल होता है, इसमें कोई पर्सनल रिस्क नहीं होता, सारा रिस्क गवर्नमेंट का होता है। इसमें ऑनर का होता है, पर्सनल रिस्क इसमें होता है। ऑटोनॉमी इसके अंदर ऑटोनॉमी के बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों? सब सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अंदर ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखने वाला कोई नहीं होता, रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, ठीक है। जो रूल्स बन गए वो एक बार बना दिए जाते हैं, सिर्फ खुद का फ़ायदा देखा जाता है, इसमें सोशल वेलफेयर के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता। एरिया ऑफ ऑपरेशन, किस एरिया में काम करते हैं, ये ज़्यादातर उस एरिया के लिए काम करते हैं जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उस एरिया में काम किया जाता है पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा। इसमें जहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सकता है उसी एरिया में प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओपन की जाती हैं। पॉलिटिकल इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है इंटरफेरेंस, क्यों? गवर्नमेंट की है। इसमें कम होती है, क्यों? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत रेयर होता है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं। मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडर ही चलती है, ठीक है। गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, डायरेक्शन सब गवर्नमेंट की यूज़ होती हैं। इसके अंदर डायरेक्टर्स, ठीक है, जो नॉमिनेट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा, उनके ही डायरेक्शन के अंदर ही मैनेजमेंट चलती है, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। कल हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। आज का आपका काम यही है, आपको मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज लिखना है, उसके फीचर्स लिखने हैं एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इन योर फेयर नोटबुक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।